Iron Man is a film which made me realize that there is a fan base and the fan following for the voice artists, voice actors. Hollywood को एक्चुअली हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए. और अगर हम इंटीग्रेट करें इंडियन सिनेमा को, तो चाहे वो साउथ इंडियन सिनेमा है, कन्नड़ा है, बांग्ला है, वॉइस आर्टिस्ट है जिसको वो यूनिवर्सल सिनेमा बनाता है. All these things come together to kind of make your craft better and help you really add that little magic to everything you do. जो किरदार मुझे नहीं मिल रहे थे ना सिनेमा में एज एन एक्टर करने के लिए, वो किरदार मुझे मिल रहे थे डबिंग करने के लिए. तो मैं उन किरदारों को जी रहा था अपने जहन में while dubbing it. आयरन मैन जो है हिंदुस्तान के अंदर, I don't think anybody would want to hear any other voice but the gentleman sitting next to you. You know, different people bring different skills, a different skill set to their voice acting, and that really adds a different flavor, adds some character, and that's really what the art of voice acting is. I am never trying to match the voice of the character. I am only trying to match the attitude of the character. अगर हम आयरन मैन कर सकते हैं तो थैनोस की कोशिश भी कर सकते हैं. Comedy is actually difficult to do because the timing in one language doesn't always work in another language. It is not the job that you go and stand in front of the mic and you start blabbering out what is being told to you. You need to think also along with. India Voice Fest, all the very best. This is the 8th year. There will be an 80th year. More power to India Voice Fest. More power to all of us. So tell me, Rajesh, very interesting that you and I are having this conversation here at India Voice Fest. It's taken us a long time to bring you here. And I think since we have so many fans here, why don't you tell us a little bit about how you made your way into the film industry and into voice acting? Good evening, everyone. And I'm so happy to be here today. And Mona, it never took that long for me to come out here. मैं तो हमेशा से दर्पण जी को कह रहा था, बुला लो भाई बुला लो, मुझे भी मिलना है अपनी फ्रेटर्निटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और with a new blood, you know, which has come into the profession. और जहाँ तक वॉइसिंग में आने का सवाल है, उसका तो सारा क्रेडिट आई थिंक आपकी मदर को जाता है, लीला जी. और जर्नी नॉर्मली क्या होती है कि आप, ऐसा मैंने सुना है बेसिकली कि लोग वॉइस एक्टिंग में आते हैं उसके बाद एक्टिंग में आते हैं. Yeah, right? exactly. तो मैं तो ऑलरेडी एक्टिंग में था, और इट्स सो हैपेंड दैट आई वाज डबिंग इन अ स्टूडियो, योर मदर हैपेंड टू बी देयर, और मैं अपने लिए डबिंग कर रहा था. तो उन्होंने शायद देखा, वो शी न्यू माई प्रोड्यूसर एंड दे वर सिटिंग टुगेदर इन द दिस थिंग इंजीनियर रूम. एंड जब मैं बाहर आया तो उन्होंने कहा डबिंग करेंगे. सो आई सेड कर तो रहा था. तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि आदमी दिखता तो इंटेलिजेंट है लेकिन है नहीं इतना, इनको समझ में आ नहीं रही है. So she said, नहीं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करोगे. So that was something new for me actually, you know, absolutely. I was aware, मुझे मालूम था कि भाई डबिंग होती है, हुआ करती है, लेकिन दूसरों के लिए करेंगे ना तो कभी की थी और ना कभी था कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो ये मेरे ख्याल से हम सबके लिए ऐसा ही है ना. Once we decide that I don't know how many of you are there, बहुत से मुझे DM आते हैं कि we want to do it. यार मेरे साथ ना एकदम उल्टा हुआ था. I never knew that I wanted to do it and I never knew that I can do it. But once I started doing it, I knew only one thing, that I love doing it. And that is how मेरा रिश्ता शुरू हुआ डबिंग के साथ, मोना. और उसके बाद जो पहली डबिंग हुई वो लीला जी के साथ हुई. वो कुछ 3 सीन का किरदार था, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया डबिंग हो गई. और बाहर आते ही पैसे भी मिल गए. तो बोला अच्छा ये तो अच्छा है भाई, मतलब बाहर निकले और पैसे भी मिल गए. सीधा उसके बाद मुझे एक लीड कैरेक्टर की डबिंग के लिए, असीम दा बैठे हैं उधर, तो मुझे आराधना बुलाया गया. आप सोचिए मेरी डबिंग डायरेक्टर कौन थी? मोना शेट्टी. उसके बाद जनाब जो स्ट्रगल शुरू हुआ है,
जो स्ट्रगल शुरू हुआ है, 4 घंटे जद्दोजहद होती रही। राजेश ऐसे नहीं, ऐसे। मैंने कहा कैसे? ऐसे अच्छा ये करते हैं, अच्छा ओके डू ट्राई एंड डू इट लाइक दिस, अच्छा ट्राई एंड डू इट लाइक दैट। 4 घंटे बाद हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ जोड़े, उन्होंने कहा तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, शी वॉज वेरी गुड टू मी एंड शी सेड नहीं तुम कर तो लोगे लेकिन वक्त बहुत लगेगा, और मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। So that was the first important lesson I learned in dubbing कि भाई अगर कमर्शियल डबिंग आप कर रहे हैं तो वक्त की भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक अलग चीज है और एक कमर्शियल डबिंग करना एक अलग चीज है। सो दैट वाज माय बिगनिंग। So tell me what did you find so difficult when you moved from acting to dubbing? Did you find it difficult or? Surprisingly, I realized that I have a knack for it. So what happened was for me as an actor, so this मेरी जर्नी थोड़ी अलग है सबसे। वो इसलिए है कि जो किरदार मुझे नहीं मिल रहे थे ना सिनेमा में एज एन एक्टर करने के लिए, वो किरदार मुझे मिल रहे थे डबिंग करने के लिए। Absolutely. तो मैं उन किरदारों को जी रहा था अपने जहन में while dubbing it. So I realized one thing after that, and that was that like this is the normal question which keeps coming is that कि मतलब आप जो डबिंग करते हैं और जब आप उनको आवाज देते हैं, you know, so you are trying to match that. I am never trying to match the voice of the character. I am only trying to match the attitude of the character. आवाज देखिए ऐसा है, मेरी एक जैसी ही है। मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो इतने टैलेंटेड लोग इस कमरे में हैं कि वो अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। आवाज मेरी ही रहती है, लेकिन मैं उसका एक उस किरदार के साथ जिसको मैं डब कर रहा हूं उसका समागम कर देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई ट्राई, और मुझे लगता है शायद मुझे मदद भी मिलती है बीइंग एन एक्टर, दैट लाइक आई कैन एक्चुअली थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। बट यस वी डू चेंज वॉइस, लाइक ऐसा नहीं है कि आप आवाज नहीं बदल सकते। अगर आप आयरन मैन कर सकते हैं तो थैनोस की कोशिश भी कर सकते हैं। How did Iron Man happen? आयरन सीरियसली अगर लोग अगर डिसअपॉइंट ना हो तो Such an iconic character. Well, to begin with, I had no idea, Mona, that it's going to become so iconic. But how did it happen? I am so sorry to disappoint everyone. I really don't remember. Because एक ही तरीका था उस वक्त में, आवाजों की ऑडिशन ली जाती थी और वो मेरे ख्याल से LA भेजी जाती थी। उसमें से वो वॉइस सेलेक्ट करते थे, तो उसमें सिलेक्शन हुआ वॉइस का और आई स्टार्टेड आयरन मैन। और जब आयरन मैन शुरू किया था, आई वॉज ऑनेस्टली नॉट इवन अवेयर ऑफ द डिज्नी वर्ल्ड एंड द एवेंजर वर्ल्ड एंड द सुपर हीरो वर्ल्ड। और जब शुरू किया, दैट वॉज वन ऑफ द मूवीज आई वॉज डबिंग। बट अलॉन्ग विद टाइम सब जो उसका एक रुतबा बढ़ा, सेकंड उसकी फिल्म आई, थर्ड आई, फोर्थ आई, और उसके साथ साथ फैन फॉलोइंग बढ़ी और उसके साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ी। और जब तक हम चौथी फिल्म में पहुंचे, तब बाय द टाइम यू रियलाइज, ओ माय गॉड, एंड हाउ डिड आई रियलाइज दैट इट हैज बिकम, actually I'll tell you, Iron Man is a film which made me realize that there is a fan base and the fan following for the voice artists, voice actors. And thanks to everybody, all the people who appreciated that we were recognized. Otherwise, आपसे बेहतर कौन जानता है मोना कि वॉइस एक्टर को बेसिकली छुपा के रखा जाता था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मोना ने कटरीना कैफ की आवाज दी है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मोना ने रानी मुखर्जी को आवाज दी है। So that used to be the thing. One film I did for a South Indian actor, and I think Ram Gopal Verma was the first producer who put my name in the titles as a voice for the hero in the Hindi one. Otherwise, I probably got that towards the end of my career. No. But this actually goes to the credit of the absolutely goes to the credit of the fans. Yeah. जिनको आवाज पसंद आनी शुरू हुई। So tell me, out of these iconic characters that you've dubbed now, whether it's Johnny Depp in the Pirates franchise,
or you've been the voice of Jack Black. Yeah. You've been the voice of Michael Fassbender. Yes. You've been the and- voice of Berlin. Yeah. Berlin's So voice. how do you rate them? Which do you enjoy the most? First and foremost, I consider myself to be very lucky to have gotten these voices to dub. You know, like, I mean, they... अब मैं ये क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा कि हाँ जी हमने वॉइस टेस्ट दिया था उसमें सेलेक्ट हुआ या जो भी, लेकिन आपको मिला ये बहुत बड़ी बात है. और उसके बाद वो किरदार इस किस्म के थे कि दे यूज्ड टू फैसिनेट मी, एंड दैट आई थिंक समवेयर इट हैज कम इनटू दैट. क्योंकि चाहे वो टोनी स्टार्क है, चाहे वो कैप्टन जैक स्पैरो है या बर्लिन है, आई थिंक देयर पर्सनैलिटीज हैड समथिंग यूनिक as characters, which kind of gelled with me. And that is how I think I could bring in that, if I may say so, that X factor in them. And that's how probably now it has come to ke Iron Man jo hai Hindustan ke andar, I don't think anybody would want to hear any other voice but the gentleman sitting next to you. थैंक यू सो मच. और अब क्या, अब बात वहां तक पहुंच चुकी है कि फैंस जो हैं वो अपना एक डब्ड वर्जन बना के मुझे भेजते हैं, यू नो, कि वो अपना बना के भेजेंगे, देखिए सर मैंने आयरन मैन किया, कैसा लग रहा है. और फिर वो, और काफ़ी डीएम्स आते हैं और काफ़ी उसके अंदर मेरे पास वीडियोस आते हैं जिसमें वो कभी वो जॉनी डेप करते हैं, कैप्टन जैक स्पैरो करते हैं, बर्लिन करते हैं. चलो बाकी सब तो फिर भी ठीक है, आयरन मैन में किसी की आवाज में मैं खुद नहीं सुन सकता. सो आई डोंट थिंक दैट ऑडियंस इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट नाउ एनीमोर. Yeah, your voice has become synonymous with the, Yes, it with has. the character Yes, and it the has. actor. So Yeah. it's difficult to delineate the two. But which, out of all these roles that you've dubbed, which have you found the most difficult to do? Which actor or what is in a performance that you find difficult to do in either of these? The characters which are... Or it's all simple? No. Characters which are beyond my understanding. The ones which are difficult, so-called difficult, are easy for me because एक चीज़ बहुत अच्छी, अगर कुछ, अब मेरे ख्याल से I'm sure freshers, यहाँ freshers बैठे हुए हैं, यहाँ जो लोग अभी Freshers, yes. मतलब शुरू कर चुके हैं या कर... Thank you so much. We have a lot of newcomers here, right? Yes. Give a shout out. Okay. Hi. You got to find out from him what is the X factor that makes you one of the highest paid voice actors in India. Oh my God. That I would know. ये एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर पूरी कहानी लिखी जा सकती है कि हाईएस्ट पे कितना इर्रेवरेंट है. बट एक चीज है कि मुझे जो किरदार बहुत मुश्किल लगते हैं डब करने, वो हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं. मैट्रिक्स 11.6 की दिशा से निकलकर उत्तर की तरफ आप जाएंगे, 11 कदम के बाद जब आप अपनी बाईं तरफ 6.4 की तरफ देखेंगे, वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं. लेकिन वो भी मैंने डब किए हैं. लेकिन इनको नहीं पता है या मेरे डबिंग डायरेक्टर्स को नहीं पता है कि कंसोल के उस तरफ मैं सो रहा होता हूँ. आई एम ओनली लिसनिंग टू देम. अगर कोई भी लफ्ज गलत बोला है तो मतलब हाँ ठीक है, बता, ठीक है, ओके, थैंक यू, एंड देन यू गो विद दैट. सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज आई कैन नॉट रिलेट टू दोज कैरेक्टर्स. दैट डजंट मीन कि जिस कैरेक्टर के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते वो कैरेक्टर आप डब नहीं कर सकते. लेकिन जिस कैरेक्टर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं आप उसमें कमाल कर जाएंगे. Does that mean you enjoy comedy and action and that kind of stuff more? Oh, I love it. I love comedy, action. No, but the thing is, it is not only comedy and action. And comedy is actually difficult to do because the timing in one language doesn't always work in another language. I'll tell you what had happened in Captain Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean. तो वो हर वक्त पिए हुए हैं, वो हर वक्त स्लर करते रहते हैं. So I mean that was one thing, and I was just wondering that how do I just capture this thing. तो हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया और उसके बाद एक वक्त ये भी आया कि मैंने बोला एक काम करें, लेके आएंगे मतलब तो उसके बाद जरा कोशिश करते हैं अगर ये इस किस्म की कोई मतलब सेम वो निकल आए पिच, तो बोले लेके आने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सर 3.5 घंटे की पिक्चर है 1 महीना लग जाएगा डबिंग खत्म होने में.
क्योंकि अगर आप मैच करते रहे तो फिर हमने फिर इमेजिनेशन से काम लिया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इमेजिनेशन से करते हैं। बट इट वाज नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमर एंड द कॉमेडी. You know, they are very sharp characters, both of them, whether it is Johnny Depp, I mean, whether it is Tony Stark or Jack Sparrow. They think on their feet, Yeah. you know, and that is what I liked about it. कि मतलब उनका ह्यूमर जो है ना, वो इन्नेट ह्यूमर है, वो कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, कॉमेडी निकल के, सिचुएशनल कॉमेडी निकल के आ रही है. So those were the smart, sharp characters, and I think I got the gist of it. That's fantastic. Do you have some tips for our newcomers? How they can make themselves attractive to dubbing directors or attractive to characters? May I say and fit something? in? Like I think just make yourself attractive to the work, and do not try and make yourself attractive to the dubbing directors and the studios and the vendors, because the work which you do is the most attractive thing. You have to find your own way. There is not a singular way कि आप इस तरह से करेंगे. और ये सक्सेस का पहली चीज क्या है कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है. अभी आप मेरा किस्सा देखिए कि हम हैं एक्टर प्राइमरीली, और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं एज एन वॉइस एक्टर. जाते थे जापान, पहुंच गए चीन. सो आई मीन लाइक, एंड देन आई ऑलवेज फील दैट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग अंडर वन अम्ब्रेला. परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो वहीं से आती है. अच्छा, एक अच्छी चीज आपने जो मोना कही, और जो कि अब हर जगह पे मैं बतौर मतलब कह के लिखवाता हूं कि वॉइस एक्टर, यू नो, मतलब ये नहीं कि मतलब डबिंग आर्टिस्ट वॉइस. सो वी एक्ट द वॉइस आउट, वी डोंट डब, एंड वी आर नॉट द, व्हेन यू आर नॉट डूइंग द नरेशन, then you are not a dubbing artist, you are a voice actor. Because if you're enacting out in a live action film, or even in an animation film, even in animation you need to act out. वो जो क्या श्रेक का मेरा है, अच्छा अब मैं समझा, यू नो, आई मीन जो लैंग्वेज उसका जो चल रहा है, अच्छा उसको इंडियनाइज करना भी बहुत जरूरी बात होती है. एक चीज और भी है, अंग्रेजी में जो लोग, आप लोग जो देखते हैं या कोई और भी फिल्म देखते हैं कहीं पे भी, जिसको आप कहते हैं कि ये अंग्रेजी का एक जो सेंटेंस है उसको हिंदी में बोलना है, लेकिन हिंदी में बोलना नहीं है, उसको हिंदी में अडेप्ट करना है. क्योंकि कई बार अंग्रेजी ह्यूमर जो है हिंदी में फॉल फ्लैट होता है एकदम. ये बात मैंने आपकी मदर से सीखी, लीला जी से सीखी थी, और वो उसमें एक जगह पे हम बहुत बुरी तरह अटक गए थे. आई थिंक द मूवी वाज द ममी, और वहाँ पे there was something that they get the skeleton out there, they dig out a skeleton and then they say that this is not even worth the price of dry wood. So Leela ji was dubbing, I mean she was directing, and उसके बाद उसमें लिखा था कि इसके तो सूखी लकड़ी के भी पैसे, जो उसका ट्रांसलेशन है कि भाई सूखी लकड़ी के पैसे भी नहीं मिलेंगे. तो मैंने बोल दिया, तो वहां पे रुक गई डबिंग. एक मिनट रुकिए, कुछ बहस चल रही है. फिर 2-4 मिनट निकला तो मैंने पूछा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है. वो तो यू वोंट इवन फेच अ प्राइस ऑफ ड्राई वुड, इसके तो सूखी लकड़ी जितने पैसे भी नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो लीला जी's वॉइस केम फ्रॉम बिहाइंड, नो राजेश, सूखी लकड़ी स्टिल हैज अ वैल्यू इन इंडिया, उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं. So it is not about what is being said in English to Hindi. तो उसको कन्वर्ट किया गया, इसके तो रद्दी जितने पैसे भी नहीं मिलेंगे. You know, so it is not blindly following that what is being written. You need to understand. और हमारे यहाँ जो फिल्में डब होती हैं, वो आप जब काम करेंगे आपको पता चलेगा. बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन बेचारों के ऊपर प्रेशर बहुत है, तो कभी कभार काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए राइटिंग में. और वो मेरे साथ अक्सर हुआ करता है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा नैक है लिखने का भी. तो वो जो लिखा हुआ होता है और मेरे को, मैं सामने देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और मैं समझ रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट इफेक्टिवली टेलिंग व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू से ओवर देयर. And I stop the dubbing till I find the right sentence in Hindi for that. And I say कि भाई रुक जा, सर ये सही लिखा है. अरे नहीं सर, नहीं सही नहीं लिखा है, आप जरा. तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंडली नहीं करना है दोस्त, दिमाग भी लगाना है.
You need to think also along with. It is not the job that you go and stand in front of the mic and you start blabbering out what is being told to you. And I think it's interesting that since you've been an actor, you've been a writer, and you're a voice actor, you know, one thing leads to the other, and kind of, you know, all these things come together to kind of make your craft better and help you really add that little magic to everything you do. Maybe. I really can't answer that. Maybe, because I don't know any other way. Because if I had started voice acting before being an actor, I could have answered that question. I think it's interesting because, you know, there are times when we find that, you know, either a knowledge of music or, you know, someone who's a singer, someone who's a writer, someone who's an actor, someone who's good with different languages. You know, different people bring different skills, a different skill set to their voice acting. And that really adds a different flavor, adds some character. And that's really what the art of voice acting is, isn't it? I mean, it's not about just following what you're hearing, but it's about how to add a little magic to that. I think you're talking about the individuality you bring into the character, whatever you're dubbing. And I feel that that's exactly what I've been doing a lot. Yeah. Because if you think, अगर आप अंग्रेजी में देखें और हिंदी में देखें, और मुझे कई लोगों ने ऐसा भी कहा है, कहते हैं जब अंग्रेजी में हम फिल्म देख रहे होते हैं, जैसे ही जो कैरेक्टर आपने डब किया है, फिर उसको हम स्विच ओवर हिंदी में करते हैं, फिर उसको हिंदी में देखते हैं, फिर वापस हम स्विच ओवर अंग्रेजी में करते हैं और फिर देखते हैं. सो नाउ द थिंग इज कि अगर कोई भी किया हुआ काम देखें आप, उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देखिए, तब यू विल रियलाइज दैट व्हाट द वॉइस एक्टर हैज ब्रॉट इनटू इट, यू नो. एंड वो किसी जमाने में हुआ करता था. आई एम वेरी हैप्पी. मतलब एक चीज सबसे पहली, एक तो मैं चाहता हूं कि जितने भी वॉइस एक्टर यहां पे बैठे हुए हैं, एक जोरदार ताली अपने लोगों के लिए, अपने लिए बजाइए प्लीज. और मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों. देखिए, आज जो सिचुएशन है, आज जो सिनेमा बड़ा है और जो लोगों तक पहुंचा है, हॉलीवुड को एक्चुअली हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, यू नो. और अगर हम इंटीग्रेट करें इंडियन सिनेमा को, तो चाहे वो साउथ इंडियन सिनेमा है, कन्नड़ा है, बांग्ला है, कोई भी लैंग्वेज का सिनेमा है, वॉइस आर्टिस्ट है जिसको वो यूनिवर्सल सिनेमा बनाता है, यू नो. एंड और जो शुरू में हम जब आए थे 20-25 साल पहले, तब ये हुआ करता था कि हिंदी में करते हो यार तुम. Oh my God, this is so funny, you know. I just hear the voice and I say, oh God, what's... say भाई तेरे लिए नहीं है वो तेरे लिए नहीं है. तेरे को अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में देख. जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, ये उसके लिए डब की गई है. ये वो टिकट खर्च के वो देखने वाला है. उस वक्त से आज में we have come to a situation, पुष्पा हिंदी में does 575 crores. And the original Telugu version does 380 crores. So now we understand the power of voice acting and dubbing. And the power of also adding local flavor to something. Yes, absolutely. That's why it's called localization. That makes me realize. Now, okay, fine. Now let's, when you talk about AI, okay, AI का बहुत अब ये है कि हवा खड़ा हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अमा जो होगा अच्छा होगा, ठीक है. और जो चीज आप ला सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, एआई को वक्त लगेगा. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. शेखावत का रोल पुष्पा में मैंने डब किया, फहद फासिल. ओके, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में वो राजस्थानी है, शेखावत है. अब जब डबिंग में हम बैठे तो उसमें ये हुआ कि वो राजस्थानी में बोलेगा, क्योंकि वो हिंदी में डब हो रही है तो राजस्थानी बोलेगा. अब राजस्थानी में ऐसे ठेठ शब्द आए जिसके लिए अब ये हो गया कि भाई ये तो ऑडियंस के सर के ऊपर से निकल जाएंगे. नाउ वी वांट यूनिवर्सल, वी वांट टू शो दैट द कैरेक्टर एक्चुअली बिलोंग्स टू अ रीजन, अ सर्टेन सेक्ट, एंड वी आल्सो वांट टू मेक इट वेरी इजी फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, यू नो. तो मैंने कहा एक काम करें, इसको राजस्थानी हरियाणवी मिक्स कर दें. तो वो थोड़ी वहां पे हड़बड़ी मच गई कि मतलब राजस्थानी हरियाणी. फिर वो डायरेक्टर से भी पूछना पड़ेगा. अब डायरेक्टर तेलुगु का क्या बताएगा कि भाई हिंदी में क्या होना है और क्या नहीं होना है. देन आई सेड कि आप पहले एक बार सुन लीजिए, यू नो.
to make it easy, to make it palatable for the pan India audience. तो वो जो है वो अगर आप देखेंगे शेखावत, भंवर सिंह या भैरव सिंह, सॉरी यार मैं आई एम वेरी बैड विद दिस, हाँ भंवर सिंह शेखावत, क्या वो तो उसमें उसको हमने मिक्स कर दिया. अब आप ये बताइए, एआई को कमांड दीजिए आप, भाई तू राजस्थानी बोल दे, हो सकता है बोल दे 2-4-5 साल बाद. आप बोल तू हरियाणवी बोल दे, हो सकता है वो भी बोल दे. अभी तो राजस्थानी हरियाणवी नहीं बोल सकता. अब आप बोलिए बेटा दोनों मिक्स करके बोल दे. तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम सिक्योर हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यूनिकनेस ले आएंगे हम. और जितना complexity ले आ सके, that even better. That's even better. Yes, yes. That's absolutely better. Yes. I think on that very happy note and very positive note, we should end this. We're short on time, but thank you so much for finally making it to the India Voice Fest. Thank you. My pleasure, my honor, and India Voice Fest. All the very best. This is the 8th year. There'll be an 80th year. हम ना होंगे, लेकिन ये चलता रहेगा. और more power to India Voice Fest. More power to all of us. And मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूं आज कि वहां बाहर थिएटर में एक धुरंधर चल रही है और यहां मेरे सामने थिएटर में सैकड़ों धुरंधर बैठे हुए हैं. एंड थैंक यू so very much for having me out here. Thank you.